हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। और आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो चलिए, यहाँ पे मैंने सारा काम धंधा कर लिया है। बथुआ लेके छत पे जा रही थी, काफ़ी तेज़ धूप निकली थी। छत पे अच्छे से साफ़ हो जाएगा। तो बस यहाँ बच्चे बोल रहे थे नहीं जाना टीवी देखना। मैंने बोला नहीं, छत पे चलो। तो 2 गड्डी रखी है, मेथी रखी है, ये ख़राब ना हो जाए। तो इस चक्कर में इसको छत पे लेके गई। छत आप देख रहे हैं, अभी मैंने साफ़ की थी और देखो फिर से पीछे वाले जो हमारे पड़ोसी है ना, वो कहीं कुछ फेंक देते हैं। पर अभी मैंने छत साफ़ नहीं की है, मैं बैठ गई हूँ क्योंकि ठंड, एकदम गर्म पानी से नहाओ ना तो बहुत ज़्यादा सर्दी लग जाती है। यहाँ पे बथुए को मैंने साफ़ किया। और ये ना जैसे तुरंत बनाने चलो तो देखिए साफ़ करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। और माइंड डिस्टर्ब हो या वैसे हो तो काम करने का बिल्कुल मन नहीं होता, पर काम करना होता है, पेट में खाना भी होता है, घर के काम भी होते हैं, स्कूल भी होता है, सब करने होते हैं। एक दिन नहीं करोगे, 2 दिन नहीं, अगले दिन करना पड़ेगा। और कल जो मेरा वीडियो गया था वो परसों का है, जब मैं वो एडिट करके अपलोड कर रही थी, पर मेरा वाईफ़ाई बंद हो गया था। वाईफ़ाई आया 2 या ढाई बजे, तब मैंने प्रमोशन वाला जो क्रीम वाला वो वीडियो अपलोड किया। ब्लॉग मैंने नहीं डाला, वो ब्लॉग उस दिन का था। कल कोई वीडियो, परसों कोई वीडियो मैंने नहीं बनाया। यहाँ पे पता बाल्टी में वो कॉकरोच मर गया था, उसको उठा के फेंका। यहाँ पे अमरूद वाले ये भैया आए थे, अमरूद लिए। और जिसका डर था वही हुआ। ये बोलते अमरूद मत लिया कर, नुकसान कर जाएंगे, ये है वो। ज़्यादा के नहीं लिए मैंने, मैं तो 10 रुपए के लेना चाहती थी। भैया कह रहे 10 रुपए के नहीं आते, तो 20 रुपए के ले लिए। मैंने खा भी लिए धूप में बैठ के। और सोना ने आधा खा लिया और इसको सर्दी हो गई। ऐसे मतलब सोना को तो सर्दी ऐसे दूर से भी पता चल जाए हाँ ठंडा कुछ खाए, एकदम आके चिपक जाती है। कभी कभी कुछ डर लगता है, कुछ शेयर करे या ना करे, अपलोड करने के बाद डर लगता है। जैसे कि इस वीडियो में बहुत सारी बातें करने वाली हूँ, फिर लगता है अरे करें या ना करें। पर बाद में देखा जाता है कि हमें नहीं पता आगे क्या होगा। तो प्लीज़ समझिएगा, सुनिएगा, तब कमेंट करिएगा। चलो, यहाँ पे थोड़ा-सा बथुआ ले लिया, इसको उबलने रख देंगे। कटहल रखा है, कटहल अगर आज नहीं बनाया तो ये पक जाएगा। और बथुए का रायता करेंगे। यहाँ लहसुन, प्याज, अदरक इसका पेस्ट बना लूँगी। मिक्सी ख़राब है ना, तो बहुत थोड़ा-सा लगता है कि होनी चाहिए, क्योंकि काम उससे थोड़ा जल्दी हो जाता है, ऐसे काम बहुत बढ़ जाता है। इसके कटहल के आगे को हटा देना चाहिए। अब हालाँकि हम लोग कटहल कम खाते हैं, क्योंकि हम लोगों को ना नुकसान करता है, बादी कर जाता है। पर ये लेके आ गए थे हम, मुझे भी बहुत पसंद है, बच्चों को भी पसंद है, पर ना दिक्कत देता है। अब तो फिर लेके आ गए तो बनाना था, वंशु का बहुत ज़्यादा मन था। तो मैंने इसे अच्छे से बनाया, सारा मैंने तैयार कर दिया। और रसोई की मैंने सफाई कर दी है। अब इसे इसमें डाल के कर दें। इसमें ना मसाला दरदरा रह जाता है, और कटहल हुआ या वो हुआ, उनमें एकदम बारीक चाहिए होता है। तो फिर इसमें मैंने करके फिर मैंने सिल पे भी पीसा। तब तक मेरी बथुआ है जो उबल चुका था, तो उसे भी पीसना था। तो मैंने ये देखिए सिल पे बथुआ पीसा, इसमें हरी मिर्ची डाल दी थी, थोड़ा सा जीरा डाल लिया था और इसे पीस लिया था। राधा आ गई थी, राधा से बातें करती जा रही थी। उनकी मम्मी गाँव गई थी, तब वो नहीं आई थी। तो थोड़ी देर आ जाती तो बातचीत करते रहते हैं। यहाँ बथुए को पीसा। इस सिल के नीचे कुछ लगाओगे नहीं ना तो फिसलेगी ये सिल। तो फिर इसलिए मैंने ये पायदानी इसके नीचे रख लेती हूँ। और इसमें ये देखिए हरी मिर्ची, 3 ही हरी मिर्ची थी, जो 3 ही मैंने डाल ली हैं। लाल मिर्ची कम डालना पड़ेगा इससे, लाल मिर्ची थोड़ी नुकसान करती है ना, तो इसलिए हरी मिर्ची डाली। कलर के लिए थोड़ी सी जो पिसी हुई मिर्ची होती है वो डाल लेंगे। अब जो बथुआ बचा है उसका देखते क्या बनाते। ये लहसुन, प्याज, अदरक का पेस्ट मैंने बोला ना मुझे बारीक चाहिए, तो इस तरीके से मैंने बारीक कर लिया था। इसे कटोरी में पीस लें, वो सॉरी कर लेंगे। ये बथुआ, इसमें छाछ की थैली। और देखो ट्राइपॉड 2 बार गिरने वाला था। राधा बोल रही थी ले लो, मैंने बोला कहाँ से, अभी नहीं लेंगे, और लूँगी ना तो 1700 का ट्राइपॉड आता है, वो बहुत अच्छा चलता है, तो वो वाला। आज ना राधा बोली कि लाओ मैं कटहल छौंकती हूँ, तो मैंने बोला लो। फिर बोली कि आप पता नहीं कैसे बनाते हो, मैं कैसे बनाती हूँ, मैंने बना के देखो, मेरा तो तुम देखती हो कैसे बनाती हूँ। तो बोल रही नहीं तुम भी मेरी तरह हमारी तरह बनाते हो। हमने हाँ थोड़ा बहुत अलग हो जाता है, मसाले वही है, सब वही है, बस स्वाद थोड़ा सा हाथ हाथ का चेंज हो जाता है। तो इन्होंने, राधा ने बस ये प्याज याज भूंजा भाजी कर दी, टमाटर काट दिए। फिर बोली अब लो तुम बनाओ। मैंने बोला ठीक है। तो थोड़ी देर खड़ी हो गई, फिर उनकी मम्मी अम्मी बुलाने लग गई, वो चली गई। टमाटर लिया और अच्छी खासी ग्रेवी हो गई थी, मसाला पक गया। मैंने ना जिसमें प्याज लहसुन उसको
करा था ना, उसी में मैंने सारे मसाले घोल लिए थे। वैसे तो कटहल को फ्राई करके बनाने वाली थी, फिर मैंने बोला नहीं अब ऐसे ही बना के फ्री करो, तो मैंने इस तरीके से बनाया था। एक बार मैंने कटहल के कबाब बनाए थे, पर हमें नहीं अच्छे लगे देखिए, तो जो चीज़ अच्छी ना लगे तो वो बनानी नहीं चाहिए। आप और हम लोग पता है क्या बातें कर रहे थे, हमारे मतलब हमारी फैमिली कितनी बड़ी है पीहर की, तो इतना कटहल बनता था, तरी वाला ढेर तरी डाल के बनाते थे और एक एक पीस मिलता था, पर बड़ा टेस्टी लगता था। मिल बांट के खाओ ना, वो चीज़ का अलग ही मज़ा है। तो यहाँ पे देखो हमने, और अब देखो आधी किलो कटहल भी नहीं खाया जाता है, तो कुछ चीज़ें होती है ना परिवार के साथ थोड़ी थोड़ी मिले ना तभी मज़ा आता है। रायते में तड़का लग गया है, और आप लोग बोलते हैं हर किसी में तड़का क्यों रायते में लगा देती हूँ, सादा सिंपल क्यों नहीं रखती हूँ। हमारे ये खाते ही नहीं, बोलते क्या उबाल के दे दिया है, तो जैसा खाएंगे वैसा ही बनाएंगे। तो यहाँ पे कटहल को बीच बीच में हिलाती जा रही हूँ, और पानी डाल दिया, मसाले में अच्छे से पक गया है। फिर इसे बीच बीच में देखते रहेंगे। कटहल को पका हुआ था, बीज बड़े अच्छे थे इसके, तो हमने सबने खाया। दूध उबल गया, यहाँ पे सब्जी बन चुकी है, इसमें धनिया डाल देंगे और गरम मसाला डाल देंगे। वैसे मैं अपनी बताऊँ, मुझे ना तरी वाला कटहल अच्छा लगता है, सूखा भी अच्छा लगता है, तरी वाला भी अच्छा लगता है। तवा मैंने साफ़ करके रखा है, रोटी के लिए दूध हो गया है, और मेरी मलाई 1 लोटा भर गई है मलाई का। तो मैं सोच रही हूँ थोड़ी-सी और हो जाए। आटा मेरा देखिए गूँध गया है, रोटी सेकते जाएँगे और इन लोगों को देते जाएँगे। इन हमारे घर में सबकी आदत क्या है, मैं सेकती जाऊँगी और ये लोग खाते जाएँगे गरम-गरम। इनको तभी अच्छी लगती है, ठंडी रोटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। और थोड़ी-थोड़ी सब्जियाँ रखी भी हैं, मतलब आप देख सकते हो डोंगों में थोड़ी-थोड़ी, फ्रिज में नहीं रखती हूँ मैं, ठंडी हो जाए। तो देखिए खाना सिक गया है, इन लोगों को देती जा रही हूँ, ये लोग अपना खाते जा रहे हैं। और मैं इतनी सर्दी नहीं थी, मैं शॉल ओढ़ रखी थी इस तरीके से। और यहाँ पे ये रायता लिया, रायता बहुत अच्छा बना था। मैंने नहीं अपने लिए गिलास भर के रखा, इनको मैंने थोड़ा-थोड़ा दिया, तो सबसे लास्ट में तो मैं ही खाती हूँ। तो बोल रहे थे, "अच्छा, अपने लिए इतना सारा रायता और मेरे लिए इतना कम?" मैंने बोला, "आपको बथुए का, लौकी का पसंद ही नहीं आता है।" तो बोल रहे, "इतना तो ऐसे थोड़ा ना बिल्कुल पसंद नहीं है, इतना तो खा ही लेते हैं।" इनको बूंदी वाला रायता वो ज़्यादा पसंद है। पसंद क्या, वो ही इन्हें पसंद है। ये लौकी का तो इनको नाम मात्र का पसंद है। बथुए का भी ठीक लगता है, पर इतना नहीं, सबसे ज़्यादा इन्हें बूंदी का। तो देखिए ये मेरी ड्यूटी रहती है, जब रोटी बनाती हूँ इनको थाली में लगा के देती हूँ, फिर बीच में रोटी दो, सलाद दो, ये दो, मतलब नचा देते। अगर नहीं सुनो तो बोलते एक टाइम तो रोटी खाता, वो भी चैन से नहीं खिला सकती हूँ। पर भैया देखिए हमें तो करना ही है। यहाँ पे मूली छीली इनके लिए, मतलब हम लोगों को ये मूली खाने नहीं देते कि बीमार पड़ोगे क्या? मैं तो अपने पेट की वजह से खाता हूँ, तो हम लोग बोलते हैं हम भी खाते हैं। तो इनके लिए मूली काटी, इसमें से मैं भी बचा लूँगी, सोना आ गई हैं। काला नमक वगैरह लेने के लिए, काला नमक ख़त्म हो गया तो वो मँगाया, वंशु को मैंने मूली दी। मैंने बोला प्लेट में रख लो इसको धो के और ले जाओ, और बच्चों की भी मैंने थाली लगा दी थी। फिर पानी भी आप लोगों ने देखा मैंने भर के रख दिया, ये लोग खाते जाएँगे, मैं देती जाऊँगी इन लोगों को खाना। यहाँ पे ये देखिए इस तरीके का रसोई कुछ हो जाता है। इसको थोड़ा समेटा, पर मन नहीं कर रहा था, देखना अभी काम करते-करते मैं इसको सारे को छोड़ दूँगी। कोई काम नहीं करूँगी, और क्या करूँगी आप लोग देखना। तो फिर से कहूँगी पूरी, मुझे नहीं पता, देखिए जब हम ब्लॉग बनाते हैं तो कोई हम लिख के नहीं रखते हमें क्या बोलना है क्या नहीं। और आप फैमिली हो, अपनी फैमिली से तो ना मतलब दुख बाँट ही सकते हैं कि ऐसे बोले, ऐसे नहीं बोले, जो दिल में होता है वही बोलते हैं ना, जो उन्हें वो लगता है वही बोलते। तो आप लोग सुनिएगा, समझिएगा, तब कमेंट करिएगा। मुझे आपके कमेंट का बहुत बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। देखते हैं आप लोगों के कमेंट कैसे आते हैं और आपकी राय क्या-क्या होती है। वैसे मुझे पूरा भरोसा है, खुद से ज़्यादा आप पे भरोसा है। आप लोग अच्छे ही, मतलब जो सही होगा उसी के लिए ही आप बोलेंगे। मुझे पता है माँ-बाप, मतलब हम माँ-बाप 4 बच्चों को पाल सकते, पर एक माँ-बाप को बच्चे नहीं पाल सकते, ये हकीकत है। आप लोग जानते हैं ना। आई हूँ मैं रिचार्ज करने, कहीं पे भी दुकान पे नहीं मिला, ये देखो कितने अच्छे-अच्छे से पीस हैं। भैया आ रहे हैं, कहीं पे नहीं हुआ रिचार्ज। सारा काम धंधा छोड़ के मैं कैमरे के आगे बैठ गई। वीडियो डालने का बिल्कुल मन नहीं था, फिर मैंने बोला नहीं, मैं वीडियो डालूँगी और आप लोगों से कुछ पूछूँगी। वैसे बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म हैं, आजकल सबको सब कुछ पता होता है, मुझे भी बहुत कुछ पता है, और नहीं भी पता हो तो सर्च कर लो, बहुत सारी वहाँ से आप सर्च कर सकते हो, बहुत कुछ पता हो सकता है। पर मैं चाहती हूँ मैं आप लोगों से राय लूँ, आप लोगों से पूछो, बिना पूछे रहा ही नहीं जा रहा, दिमाग काम नहीं कर रहा बिल्कुल भी। बहुत ज़्यादा टेंशन हो रखी, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, वीडियो डालने का बिल्कुल मन नहीं था।
पानी उधर गर्म होने को लगा है, बेड इधर सेट करने को कर लग रहा है। जब एक का दिमाग ना चले, दो का दिमाग ना चले, तो इतने सारे लोगों से आपसे पूछना चाहिए, और आपसे नहीं पूछूंगी तो किससे पूछूंगी। एक चीज़ आप लोगों से कहना चाहती हूँ, आपने देखा था मतलब आजकल हम औरतों जब शायद मेरी बात बहुत सारे लोगों को गलत लगे या वो लगे, मुझे नहीं, मुझे अपने मन की बात कहनी है। तो इसलिए आप लोगों ने वो केस देखा था, जो एक औरत अपने आदमी को इतना टॉर्चर किया, इतना टॉर्चर किया, उसने सुसाइड कर लिया। तो मैं खुद औरत हूँ, तो हम औरतें ना कुछ हम लोग बिना देखे बहुत कुछ जज कर लेते हैं। मतलब औरतों के कहते हैं अरे आदमी ऐसा होगा, अरे आदमी ऐसा होगा। आदमी पे ही क्यों, औरतें भी तो गलत होती हैं कि नहीं होती हैं? बहुत सारी गलत होती हैं। और आजकल की तो क्या ही बताएं, हमारे पास का केस मैंने आपको बताया था, जब ससुराल थी तब मैंने बताया था, और सोशल मीडिया पे भी। पर मेन चीज़ क्या होती है, अपने इंसान की गलती होती है। तो मतलब मैं कहना चाहूँगी, जैसे इन सब से, जैसे एक मकान में सब लोग रह रहे हों, जैसे 2-3 जने हो, एक मकान में रह रहे हों, उसमें बेटा भी हो और माँ-बाप भी रह रहे हों। माँ-बाप इतना ज़्यादा कलेश हो रहा हो, उस मकान को हटाना चाह रहे हैं या कुछ भी करना चाह रहे हैं, लड़का हटाने ना दे या बहू हटाने ना दे, तो क्या करें? क्योंकि इतने कलेश में और उसमें रहने का तो कोई भी मतलब नहीं है। मैं तो ये जानती हूँ, वही वही सही है जहाँ से कलेश दूर रहे। और मेन चीज़ क्या है, बड़े बूढ़े माँ-बाप अपनी ज़मीन जायदाद उसी को देंगे ना जो उनकी सेवा करे, उन्हें रोटी-पानी दे, उनके बुढ़ापे का सहारा बने, उसी को तो ज़मीन जायदाद देंगे। लड़कियों को तो कोई लेना-देना होता नहीं है। आप लोगों को पता है, लड़कियाँ जो अच्छी हैं या जो वैसी हैं, वो अपने साल 2 साल में ही जा पाती हैं पीयर। मुझे ही देख लो, मैं कितनी जा पाती हूँ, कितना पास में नहीं जा पाती ना। तो शौक का मतलब एक है, जब माँ-बाप की जो केयर करेगा, माँ-बाप के बुढ़ापे का सहारा बनेगा और उनके साथ खड़ा रहेगा, ज़मीन जायदाद उसी को तो मिलेगी। जो बात-बात पे बेइज़्ज़ती कराता हो, बहू सुनती ना हो, बेइज़्ज़ती करती हो, तो कैसे कोई अपनी ज़मीन जायदाद उनको दे देगा? आप लोग बताइए। और मैं तो एक बात जानती हूँ, जब सास गलत है, सारी ससुराल गलत है, आदमी गलत है, तो उन दोनों को अलग हो जाना चाहिए। है ख़ैर, ये तो उनका आपसी मामला है, वो हो या ना हो। मेन चीज़ ये चाहती हूँ, मैं ये बोलना चाहती हूँ, जब सास-ससुर गलत हैं, तो बहू लड़के को अलग हो जाना चाहिए। यही सच्चाई है कि नहीं है? जब आप माँ-बाप को खर्चा नहीं दे रहे हो, माँ-बाप को कुछ नहीं कर रहे हो, माँ-बाप खुद से कर रहे हैं, चैन से खा रहे हैं, उन्होंने अपना मकान लिया है। अगर उनके साथ सुख शांति से नहीं रहते तो अलग-अलग हो जाओ, उन्होंने जो मकान लिया है वो उनका हो जाए। आप लोग समझ रहे हो? जब मैं हूँ, चाहे कोई भी है, जब हम एक-दूसरे के साथ खुश नहीं हैं, कुछ नहीं है, तो हम अलग-अलग हो जाएँ, ठीक है? अगर आप माँ-बाप के साथ खुश नहीं हो, तो उन्हें अपने हाल पे छोड़ दो, वो अपना जैसे वैसे भी छोड़ दो, मतलब हर चीज़ के लिए आप उनको छोड़ दे रहे हो और उनकी ज़मीन जायदाद की बात आ रही है, तो आप उनके उसमें खड़े हो, ये तो गलत है ना? तो मुझे ये सब सुनती हूँ ना, तो बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, बहुत ज़्यादा। मेरा दिमाग इतना खराब हो जाता है, क्या ही करें? तो आप लोग मुझे बताओ, मेरी सोच गलत है क्या? जहाँ पे 2 बर्तन खटक रहे हो, वो 2 बर्तन अलग-अलग कर दो, वो सही है ना? आप भी किसी की बेटी हो, आपके भी माँ-बाप हैं, आपके भी भैया हैं, भाभी, सब कुछ है ए टू ज़ेड। जब उनमें नहीं बन रही है, तो अलग-अलग, जैसे बेटा न्या अलग हो जाओ। और ज़मीन-जायदाद वाली बात तो फिर से कहूँगी, मैं हूँ, मैं अपने ऊपर, जब हम अपने सास-ससुर की करेंगे नहीं, देखेंगे नहीं, उनको धुतकारेंगे, वो इज़्ज़त नहीं देंगे, तो वो अपनी प्रॉपर्टी क्यों देंगे? आप लोग बताइए। और फिर अपना कम उन्होंने अपने खून-पसीने से कमाई है, बुढ़ापे के लिए वो चीज़ इकट्ठी की है, तो वो भी छीन लो, ये तो गलत है ना? तो ये सारी इनडायरेक्टली बोल रही हूँ मैं, मतलब है हमारी रिश्तेदारी में ये बात। तो आप लोग बताओ, इसमें क्या करना चाहिए? मुझे पता है हर तरह की कमेंट आएँगे, पर मुझे आप लोग समझोगे, बहुत बड़ी वीडियो हो गई है। अपने मैं तो ये चाहती हूँ, बड़े बूढ़े अपना कर रहे हैं, खा रहे हैं चैन से, ना लेना ना देना, तो उन्हें उनके हाल पे छोड़ दो। और जब वो लोग इस दुनिया से चले जाएँगे, तो वो ज़मीन जायदाद किसकी है? है तो उनके बेटों की ना।
तो जब तक वो जी रहे हैं उनको इज्जत दो, और अगर कलेश हो रहा है तो उनसे अलग होके रह लो। तो इसमें हम लोग क्या गलत बताते, बताओ। फिर से ये बात कहूंगी मैं, जब माँ बाप मर जाते हैं, डेथ हो जाती है, तो उनकी जायदाद बेटों की ही होती है ना। जब तक वो जी रहे हैं तो उनको सुख शांति से जीने दो, अलग हो जाओ, कलेश ना हो। तुम्हारे लिए भी सही है, तुम्हारी बीवी के लिए भी सही है, माँ बाप के लिए भी सही है, और पूरी फैमिली के लिए भी सही है। आप लोग बताना मैं गलत कह रही हूँ या सही कह रही हूँ, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना आप लोग। चलिए इस वीडियो को एंड करती हूँ।